जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें हमने प्रीवियस के वीडियो में बात की भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल में हमने देखा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित PYQ भी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सारे फैक्टों पर भी हमने बात की। और उसी की एक ब्रांच है निर्गुण शाखा के तहत अगर देखें तो सूफी काव्य धारा, जिसे हम प्रेम की धारा भी कहते हैं। सूफी काव्य धारा सूफियों के माध्यम से जो प्रेम, बंधुत्व, भाईचारे का भाव हमारे देश में फैलाया गया, इसमें हम वही पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की जो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा है, उसकी एक दूसरी उपशाखा है प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसे सूफी काव्य भी कहते हैं। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। तो निर्गुण निराकार में आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि हमको ईश्वर मिलेंगे, इस ऐसी कोई कल्पना जो है नहीं, वो निर्गुण निराकार इसकी कल्पना की गई थी। लेकिन यहाँ पे निर्गुण निराकार के अलावा अगर देखें जो प्रेम मार्ग का रास्ता है, तो ये अलग अलग जो कथाएं हैं, गाथाएं हैं, इनके माध्यम से लोगों के मन में ये भाव पैदा किया जाता है कि आप जो है लौकिक प्रेम के रूप में, यानी जो मनुष्य है उसको प्रेम करिए। अगर आप मनुष्य को प्रेम करेंगे, क्योंकि आखिर हैं तो आप एक मनुष्य ही, और अगर आप में मनुष्यत्व जाग गया तो इसका मतलब है कि आप अच्छे ही काम करेंगे, और अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छा समाज बनेगा, अच्छे लोग होंगे, और अच्छे लोग होंगे तो विश्व बंधुत्व की भावना डेवलप होगी, और साथ ही साथ ये जो धरा है इस भाव भूमि पे सभी प्रसन्न होंगे। तो अल्टीमेट इन लोगों ने क्या फैलाया? इनके द्वारा जो फैलाया गया वो प्रेम भाव फैलाया गया, मनुष्यत्व में प्रेम भाव, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे सूफी शब्द जो निकला है वो सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जो यूनानी भाषा की सोफिया शब्द से निश्रित माना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सूफी शब्द जो है वो अरबी भाषा का है, जो यूनानी भाषा की सोफिया शब्द से निकला है। सूफी दर्शन तसव्वुफ कहलाता है। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? सूफी दर्शन को तसव्वुफ भी कहते हैं। इस्लाम में सूफी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तसव्वुफ का अनुयायी होता है और सभी से प्रेम करता है। तो हम कोई भी सूफी दर्शन में अगर तसव्वुफ उसे कहेंगे जो सभी को प्रेम करता हो। इस्लाम धर्म में सूफी उसी को कहते हैं जो तसव्वुफ का अनुयायी हो, यानी सभी को प्रेम करने वाला हो, मनुष्यत्व को प्रेम करने वाला हो, सबको अपना समझने वाला हो। इस्लाम धर्म में जो सरा सनातनी और बेसरा मस्त मौला फ़कीर दो कोटियाँ होती हैं। तो इस्लाम में कौन सी दो कोटियाँ होती हैं? एक सरा, एक बेसरा। सरा इसको सनातनी कहते हैं और बेसरा को मस्त मौला फ़कीर कहते हैं। बेसरा जो है ये साधक मलामती कहलाते हैं। बेसरा जो साधक है उसको क्या कहते हैं? मलामती। सूफी लोग इस्लामी एकेश्वरवाद, यानी इस्लाम जो है एक ईश्वर की कल्पना करता है, एक ही इसको मानता है, और मानते हुए अनहलक अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा करता है। तो ये दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सूफी में। जो तसव्वुफ दर्शन है या सूफियाना जो अंदाज है जिससे हम लौकिक से पारलौकिक प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं, उसकी यात्रा बहुत जटिल है। और उस यात्रा में क्या क्या पड़ाव आते हैं, कौन कौन से जो आपके अलग अलग माध्यम में रुकने का स्थान है, उनमें जो यह स्थान है, तो इस्लाम धर्म में जैसे सरा बेसरा साधक को मालमती कहते हैं। इस्लाम में एकेश्वरवाद की कल्पना करते हैं। अनहलक अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ इसकी घोषणा करते हैं। सूफी दर्शन तसव्वुफ में मानव जीवन को सफ़र और साधक को सालिक या यात्री माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सूफी दर्शन तसव्वुफ में मानव जीवन को क्या माना जाता है? तो सूफी दर्शन तसव्वुफ में मानव जीवन को सफ़र और साधक को क्या मानते हैं? तो मानव जीवन को सूफी दर्शन में तसव्वुफ में मानव जीवन को सफ़र और साधक को क्या मानते हैं? साधक को सालिक या यात्री माना जाता है। भारतीय सूफी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के होते हैं। भारत में सूफी मत का प्रचार 12वीं सदी से माना जाता है। आईने अकबरी के अनुसार भारत में सूफियों के 14 संप्रदाय हुए। तो आईने अकबरी क्या कहता है? आईने अकबरी के अनुसार भारत में सूफियों के कितने संप्रदाय? तो सूफियों के 14 संप्रदाय हुए आईने अकबरी के अनुसार। इन 14 संप्रदायों में से 4 संप्रदाय प्रमुख हैं, जिनमें चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। तो आईने अकबरी के अनुसार कितने संप्रदाय सूफिया में? 14 संप्रदाय हुए। 14 में 4 संप्रदाय प्रमुख हैं, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। अब यहाँ पे देखिए जो सूफी धर्म है उसका हम संक्षिप्त परिचय लें तो सूफी धर्म का संक्षिप्त परिचय में
सबसे पहले सूफी धर्म की उत्पत्ति का केंद्र इस्लाम। इस्लाम को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक है सरा जिसे सनातनी कहते हैं, बेसरा है जिसे सूफी कहते हैं। सरा सनातनी, बेसरा सूफी। अब यहाँ पे देखिए सरा बेसरा यानी सनातनी, बेसरा सूफी। बेसरा सूफी में अगर देखें तो बेसरा सूफी में चिश्ती संप्रदाय होता है, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। बेसरा सूफी में चिश्ती संप्रदाय में जो है साबिरी, निजामी आते हैं। और जो सोहरावर्दी संप्रदाय है, सोहरावर्दी में कौन कौन से आते हैं तो जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माई शाही। कादरी संप्रदाय में वहाबिया, रजाकिया और नक्शबंदी संप्रदाय अपने आप में ही एक संप्रदाय है। तो यहाँ से ये शुरुआत होता है। इस्लाम से दो भागों में डिवीजन, सरा और बेसरा में, फिर बेसरा से चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और इस तरीके से आगे। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख सूफी संप्रदाय एवं संस्थापक। तो प्रमुख सूफी संप्रदाय एवं संस्थापक में देखिए तो संप्रदाय आदि प्रवर्तक में चिश्ती संप्रदाय जो है, चिश्ती संप्रदाय आबू अब्दुल्लाह चिश्ती आदि प्रवर्तक हैं। चिश्ती संप्रदाय के आबू अब्दुल्लाह चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में इसके प्रवर्तक हैं। यानी किसने सबसे पहले शुरुआत किया वो आबू अब्दुल्लाह चिश्ती हैं चिश्ती संप्रदाय के, लेकिन भारत में इसको शुरू करने का काम 12वीं सदी के उत्तरार्ध में जो किया वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। और सोहरावर्दी संप्रदाय इनके हैं जलालुद्दीन सुर्खपोश। भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय के जनक के रूप में जलालुद्दीन सुर्खपोश को जाना जाता है। इन्होंने 13वीं सदी का पूर्वार्ध यानी 13वीं सदी के पहले सोहरावर्दी संप्रदाय। और तीसरा संप्रदाय है कादरी। कादरी की कौन है तो कादरी संप्रदाय के हैं प्रवर्तक जो है ये बंदगी मोहम्मद गौश हैं। और सबसे पहले अब्दुल कादिर जिलानी ने जो है कादरी संप्रदाय शुरू किया था। देखिए अब्दुल कादिर जिलानी कादरी संप्रदाय और बंदगी मोहम्मद गौश ये भारत में इसको प्रसारित करने वाले भारत में प्रवर्तक हैं 15वीं सदी का उत्तरार्ध। नक्शबंदी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय वहा अल-दीन नक्श इसके आदि प्रवर्तक हैं। मोहम्मद बाकी गिल्ला हबेरंग ये प्रवर्तक हैं। 16वीं सदी का उत्तरार्ध जो है यहाँ पे इसको माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो सूफी साधना है, सूफी साधना के 4 सोपान हैं। यानी आपको परम ईश्वर की प्राप्ति करना है, पारलौकिकता में जाना है, लौकिक से यानी इस जगत में आपने जो जन्म लिया है आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ईश से मिलना है अपने। तो उसके लिए आपको रास्ते जो पकड़ने हैं और चढ़ने हैं वो सीढ़ियाँ क्या हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। यहाँ पे आपको सत्यबोध होता है। तो ये यात्रा जो है शरीयत से शुरू होता है। शरीयत बोले तो अपने जीवन में आप आचरण को अपनाइए, अच्छे आचरण अपनाएंगे, अच्छी बातचीत होगी, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, आप मानसिक रूप से अगर कहें तो आपका मानसिक जो सामर्थ्य होगा वो बहुत कुछ होगा। तो इस श्रेष्ठ जीवन में अगर आप अच्छे आचरण का पालन करते हैं तो इसका मतलब शरीयत का पालन करें। लोग कहते हैं ना कि शरीयत का पालन करो। दूसरी चीज़ है उपासना। हम पूजा पद्धति करते हैं, अपने इस प्रभु को याद करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी अच्छी चीज़ों की कामना होनी चाहिए। लोगों के दुख दर्दों के दूर करने की कामना, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभरने की कामना होनी चाहिए। तो वो तरीकत है। तरीकत बोली तो उपासना। तो शरीयत आचरण करो, उपासना करो। हकीकत, हकीकत में कौन सी चीज़ें तब्दील होती हैं, सिद्धावस्था। हकीकत अर्थ है, हकीकत का मतलब सिद्धावस्था, सिद्धावस्था में। और मारिफत यही तो आपको जानना है, सत्य बोध करना है, सत्य को जानना है, जीवन को समझना है। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत ये चारों 4 सोपान है सूफी साधना के। अब जो सूफी साधना है उसके अनुसार मनुष्य के 4 विभाग होते हैं। 4 विभाग, नफस, अक्ल, कल्ब, रूह। तो इंद्रिय जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के बारे में वो कहा गया है कि यहाँ पे जो मनुष्य के 4 विभाग हैं उसमें एक इंद्रिय है, हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। अकल, अकल बोले तो बुद्धि। क्लब, क्लब बोले तो कल्ब बोले तो हृदय। और रूह है आत्मा। तो आपको जो यात्रा तय करनी है उसमें शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत और नफस, अकल, क्लब, रूह। तो कल्ब, रूह ये इंद्रिय, बुद्धि, हृदय, आत्मा, आत्मा तक पहुँचते हैं। सूफी शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग लोगों द्वारा जो है अलग अलग मान्यता के अनुसार दिया गया है कि सूफी शब्द बेसिकली कहाँ से निकला है। तो सूफ या सफ़, सूफ या सफ़ इसका अर्थ पंक्ति होता है। शुफ़ा, सुफ़ा का अर्थ होता है चबूतरा। सफ़ा, शफ़ा का अर्थ होता है पवित्र। सोफिया, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञानी। सूफ का अर्थ होता है ऊन। तो सूफ, ऊन,
शोफिया ज्ञानी, सफ़ा पवित्र, शुफ़ा चबूतरा, शूफ या सफ़ पंक्ति। सूफी साधना जो है, सूफी साधना मार्ग की 4 अवस्थाएं या मंजिल होती हैं। वो 4 अवस्थाएं या मंजिल क्या हैं? नासूत, मलकत, जबरूत, लाहूत। ये रास्ता है आपका। सूफी साधना जो है, इसके 4 रास्ते हैं, जो अवस्थाएं या मंजिलें हैं। उसमें है नासूत, कर्मकांड का अनुसरण, मलकत, उपासना में प्रवृत्त, जबरूत, आरिफ बनाना, लाहूत, हकीकत परम तत्व की प्राप्ति। नासूत में कर्मकांड का अनुसरण करते हैं, उपासना में प्रवृत्त होते हैं, मलकत कहलाता है, जबरूत आरिफ बनाना, लाहूत हकीकत परम तत्व की प्राप्ति लाहूत में होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हिंदी के जो प्रथम सूफी काव्य एवं कवि के संबंध में विद्वान हैं, उनके विचार क्या हैं? आलोचक, कवि, काव्य, समय। तो जैसे यहाँ पे आलोचक है पंडित रामचंद्र शुक्ल। पंडित रामचंद्र शुक्ल जो है, पंडित या आचार्य कहेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आलोचक के रूप में देखें तो आलोचक रामचंद्र शुक्ल। जो कवि है कुतबन के द्वारा लिखा गया है मृगावती। तो हिंदी के पहले सूफी काव्य एवं कवि के संबंध में जो विद्वानों के मत, यहाँ पे देखिए कुतबन ने लिखा था, जो रचना है कुतबन का मृगावती 1501 में लिखा गया है। ईश्वर दास ने लिखा है सत्यवती कथा, ये भी 1501 में लिखा गया है। और मुल्ला दाऊद इसका चंदायन ने लिखा है। मुल्ला दाऊद जो है, मुल्ला दाऊद कवि है, चंदायन लिखा है उन्होंने काव्य, ये 1379 में है। असाइद हंसावली लिखा गया है असाइद के द्वारा 1370 में। तो ये आलोचक है। कौन किसके आलोचक है? कुतबन मृगावती के शुक्ल हैं, प्रसाद सत्यवती कथा के चंदायन के वर्मा हैं, मोतीलाल और डॉक्टर नगेंद्र हंसावली के हैं। अब यहाँ पे देखिए कवि असाइद ने अपने ग्रंथ हंसावली जो है, कवि असाइद ने एक ग्रंथ लिखा हंसावली। हंसावली के रचना स्रोत क्या है? तो हंसावली का रचना स्रोत है विक्रम वेताल की कथा। असाइद ने जो अपना ग्रंथ हंसावली लिखा, उसका रचना स्रोत इन्होंने विक्रम वेताल की कथा को माना है। असाइद के द्वारा जो हंसावली है, हंसावली की प्रमुख कथा जो है वो पाटड़ की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है। तो असाइद द्वारा हंसावली लिखा गया, विक्रम वेताल की कथा को माना गया स्रोत। असाइद के द्वारा हंसावली की प्रमुख कथा पाटड़ की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधिकाल के तहत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है। अब यहाँ पे देखिए राजस्थानी भाषा के प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य। तो कवि और प्रेमाख्यान काव्य में देखें असाइद हंसावली, दामोदर लखम सेन पद्मावती कथा, गणपति के द्वारा माधवनल कामकंदला, कुशल लाभ माधवनल कामकंदला, जटमल प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, नारायण दास के द्वारा छिकाई वार्ता राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा में। नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी में विवाहित रूप मंजरी और कृष्ण की प्रेम कथा वर्णित है। नंददास ने जो रचना रची है रूप मंजरी में क्या है? विवाहित रूप मंजरी और कृष्ण की प्रेम कथा वर्णित है। नंददास के द्वारा जो रूप मंजरी है उसको ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य मानते हैं। संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रेमाख्यानक की रचना किसने की? प्रेम के आख्यान की रचना सबसे ज्यादा जान कवि ने की थी, जिनका रचना काल सन 1612 से 1664 है। जान कवि ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक काव्य है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। जैसे जान कवि ने 78 ग्रंथों में जो रचना की प्रेमाख्यानक में कथा रत्नावली, कथा कलावंती, कथा कनकावती, कथा रूप मंजरी, कथा मोहिनी, कथा पिजरवा, कथा पिजरसम, कथा कलंदर, कथा नल दमयंती, ग्रंथ लैले मंजन। जान कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। जान कवि मतलब पहले फारसी में लैला मजनू लिखा गया था और जान कवि ने वही लैला मजनू को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। जान कवि की भाषा क्या है? तो जान कवि की भाषा है राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा। हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य एवं कवियों के नाम यहाँ पे हैं। जैसे असाइद, इनके द्वारा हंसावली लिखा गया 1370 में राजस्थानी भाषा में और चौपाई दोहा शैली में। तो प्रयुक्त छंद जो है इसमें चौपाई दोहा है। कवि मुल्ला दाऊद के द्वारा चंदायन लिखा गया 1379 में अवधि में। चौपाई दोहा में दामोदर कवि के द्वारा लखम सेन पद्मावती कथा 1459 में राजस्थानी में लिखा गया।
और ये चौपाई दोहा सोरठा में है। सत्यवती कथा लिखा गया ईश्वर दास के द्वारा 1501 में अवधि में दोहा चौपाई। कुतबन मृगावती 1501 में अवधि में दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। गणपति के द्वारा लिखा गया माधवानल कामकंदला 1527 राजस्थानी दोहे में रचित। जायसी के द्वारा पद्मावत 1540 अवधि में चौपाई दोहा। मंजन के द्वारा मधुमालती 1545 ईस्वी अवधि दोहा चौपाई में। कुशल लाभ माधवानल कामकंदला के द्वारा 1556 राजस्थानी में। जटमल के द्वारा लिखा गया जो रचना है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 में लिखा गया राजस्थानी में। नंददास के द्वारा रूप मंजरी 1568 में ब्रजभाषा में और ये दोहा चौपाई में है। आलम के द्वारा माधवानल कामकंदला लिखा गया और आलम के द्वारा माधवानल कामकंदला जो है 1584 ईस्वी में अवधि में है चौपाई दोहा सोरठा में। नारायण दास इनके द्वारा छिकाई वार्ता 1590 राजस्थानी में। उस्मान इनके द्वारा चित्रावली 1613 अवधि में चौपाई दोहा में लिखा गया है। पोकर जो है इनके द्वारा रसर रतन 1618 में अवधि में। और शेख नबी का ज्ञानदीप है 1619 में। शेख नबी की रचना भी अवधि में है। नरपति व्यास नल दमयंती 1625 ईस्वी अवधि में। और इनके अलावा कासिम शाह के द्वारा हंस जवाहिर रचना रची गई थी और ये रचना है 1731 में। मुकुंद सिंह नल चरित्र 1641 ईस्वी अवधि में। नूर मोहम्मद इंद्रावती 1744 ईस्वी अवधि में। नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी 1764 अवधि में बरवे रामायण में। तो वहाँ पे देखिए रचनाकार सभी दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए रचना और रचनाकार के वर्ण विषय दिए गए हैं। जैसे हंसावली है तो हंसावली में विक्रम वैताल की कथा पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कथा है। चंदायन में नायक लोरिक तथा चंदा नायिका यौमैना की कथा है। लखम सेन पद्मावती की कथा में राजा लक्ष्मण सेन राजकुमारी पद्मावती का प्रथम दर्शन जन प्रेम वर्णित दामोदर कवि ने लखम सेन पद्मावती की कथा को वीर गाथा कहा है। वीर कथा जो सत्यवती कथा है, सत्यवती कथा में राजकुमार जो ऋतुपर्ण है वह राजकुमारी सत्यवती इनकी कथा है। इसमें सतुत्य की महिमा का वर्णन किया गया है सत्यवती कथा में। मृगावती इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार एवं कंचनपुर के राजा जो है रूप मुरारी उनकी कन्या है मृगावती। तो चंद्रनगर के राजा गणपति देव इनके राजकुमार एवं कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती उनकी कथा है। माधवानल कामकंदला में नायक माधव नृत्यांगना कामकंदला की प्रेम गाथा। पद्मावत में राजकुमार रतन सेन एवं राजकुमारी पद्मावती के लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की कथा। मधुमालती में नायक मनोहर और नायिका मधुमालती इन्हीं के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी वर्णित है। चित्रावली में सुजान एवं चित्रावली के प्रेम एवं विरह की कथा है। रस रतन में राजकुमारी रंभा एवं सोम के प्रेम की गाथा है। नल दमयंती इसमें नायक नल एवं नायिका की दमयंती का कथा है। हंस जवाहिर में राजा हंस एवं रानी जवाहिर की प्रेम कथा। ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप एवं रानी देवयानी की प्रेम कथा। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर तथा आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती थी उनकी प्रेम कथा का वर्णन है। अनुराग बासुरी में तत्वज्ञान संबंधी रचना। छिकाई वार्ता में ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार एवं नायिका चिताई की प्रेम कथा का वर्णन है। ईश्वर दास ने जो सत्यवती कथा को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिया है। मृगावती के रचयिता कुतबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव दिखता है। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यान काव्य में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु मधुमालती इसका अपवाद है। मधुमालती के आधार पर दक्षिण के शायर हैं नसरती, उन्होंने दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क शीर्षक से प्रेम कथा का वर्णन किया। सूफी कवि उस्मान बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान के गुरु चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा थे। इंद्रावती के रचयिता नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। फारसी भाषा में नूर मोहम्मद ने रौजतुल हकायक नामक कृति की रचना की। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को माना, जो कि नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया था। नूर मोहम्मद द्वारा रचित अनुराग बासुरी के विषय में शुक्ल ने कहा है कि इसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है।
चौपाइयों के बीच दोहे का प्रयोग न करके बरवे का प्रयोग किया गया है। अनुराग भास्री की भाषा ने सूफी रचनाओं की अपेक्षा अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय क्या है? रचना के आरंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा। प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन थे। तो आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मलिक मोहम्मद जायसी और भी जितने भी सूफी कवि उनके बारे में जिक्र करेंगे और इसके बाद PYQ सीरीज करेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे जो है, जैसे हमने सूफ़ी टॉपिक किया तो वहाँ पे सूफ़ी काव्य का टॉपिक को ख़त्म करिए क्वेश्चन लगा के। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियोज़ को शेयर करें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ से आप जुड़कर जो भी अपडेट होते हैं तो वो बराबर पाने के लिए उसको ज़रूर जो है ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।